उर्दू नावल मसीहा की चौथी किस्त। रज्जो, शन्नो, सकीना भी, कहाँ हो सब लोग? शाहाना बेगम अपने तीखे लहजे में मुलाजमों को पुकारती हुई डाइनिंग हॉल की तरफ आ रही थीं। वो इस वक्त ब्लैक स्लीवलेस साड़ी, जिसके बॉर्डर पर सफ़ेद रंगों का दीज़ादिब काम था, पहने किसी कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मुकम्मल तैयार थीं। क्या मुसीबत आ गई है जो यूं सुबह सुबह ही पूरे घर को सर पर उठा रखा है? लाउंज में अखबार का मुताला करते हैदर अली शाह ने इनकी तीखी आवाज़ सुनकर एक उचटती निगाह इन पर डालकर नागवारी से पूछा। आप तो चुप ही रहें। शाहाना बेगम ने बुरा सा मुंह बनाया। जाहिल औरत, वो बुड़बुड़ाए। जी बेगम साहिबा। तभी वो तीनों भी इनकी आवाज़ सुनकर सब काम छोड़कर आगे पीछे दौड़ी आई। सकीना भी, आज शाम को रमल और रोमाना आ रही हैं, इनके लिए नीचे वाले दोनों रूम साफ करवा देना और खाने में भी कुछ एहतमाम कर लेना। रमल और रोमाना क्या खाती हैं ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। उन्होंने शन्नो, रज्जो और सकीना भी को आर्डर दिया, जबकि शाहाना बेगम की बात सुनकर हैदर अली शाह का हल्क तक कड़वा हो गया था, क्योंकि वो दोनों इनको एक आग नहीं भाती थी। जी पता है बेगम साहिबा, शन्नो नजरें झुकाए बोली। ये तुम्हारी बहन को अपने घर सुकून नहीं आता जो रोज़ रोज़ मुंह उठाकर यहाँ टपक पड़ती है। वो माथे पर बल डालकर बोले। सकीना भी, आप सब काम अपनी निगरानी में करवाएं और रज्जो तुम नाश्ता लगाओ, मुझे आज जल्दी जाना है। उन्होंने हैदर अली शाह की बात को नज़रअंदाज करके सकीना बी को हिदायत दी। वो इस घर की पुरानी और काबिल एतबार मुलाजमा थी। अब वो खुद तो काम नहीं करती थी, लेकिन सब मुलाजमों के सर पर खड़े होकर अपनी निगरानी में सारा काम करवाती थी। जी ठीक है, मैं करवा दूंगी, आप बेफिक्र रहें। उन्होंने भी ताबेदारी से कहा और फिर वो तीनों वहाँ से चली गईं। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? अब बोलें। अब वो उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। मैंने जो कहा है इसमें गलती क्या है, तुम बताओ। वो चेहरे से थोड़ा सा अखबार हटाकर बोले और फिर से मुताले में मसरूफ हो गए। आपको और आपके बेटे को मेरी बहन और भांजी से खुदा वास्ते का बैर है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लें, ये मेरा घर है और मेरे घर में जब भी जिसका भी दिल करेगा वो आएगा। अगर कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। वो भी गुस्से से तीवरी चढ़ाकर बोली। हमें क्या पड़ी है हम इनको रोकें? इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, रोज रोज मुंह उठाकर आते हुए। हैदर अली शाह ने पुरसुकून लहजे में कहा और अखबार लपेट कर साइड पर रखकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए, क्योंकि नाश्ता लग चुका था। आप इंतहाई। गुड मॉर्निंग पापा एंड मिसेस शाह। दारैन और जैन जो डाइनिंग हॉल की तरफ आ रहे थे, वो हैदर अली शाह की आखिरी बात सुनकर हंस दिए और फिर मिसेस शाह के बोलने से पहले ही उन्होंने झट से यकजुबान होकर गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग टू बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया और जूस का गिलास उठाकर लबों से लगा लिया, जबकि मिसेस शाह बेचुताब खाकर खामोशी से ब्रेड पर जैम लगाने लग गईं। एकदम से डाइनिंग हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए, उन्होंने तंजिया अंदाज में शाहाना बेगम की तरफ देखते हुए उनको कहा। वो क्या पापा? जैन को तजस्सुस हुआ। तुम लोगों की आंटी साहिबा तशरीफ ला रही हैं। उन्होंने इन दोनों को भी इतला दी। उन दोनों माँ बेटी का जिक्र सुनकर दारैन का मुंह भी खराब हो गया था, लेकिन इसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। तो ये कौन सा नई बात है पापा? इसने तल्ख लहजे में लापरवाही से कहा और नाश्ते में मसरूफ हो गया, जबकि मिसेस शाह इसके जवाब पर कलस कर रह गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। यही बात मैंने भी बोली है, अब कि उन्होंने भी संजीदगी से कहा। जैन, तुम रोमाना और रमल को लेने एयरपोर्ट चले जाना। जब वो आएंगी मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। शाहाना बेगम ने इन दोनों की बातें नज़रअंदाज करके खामोशी से नाश्ता करते जैन को मुखातिब करके कहा। जी ठीक है मामा, इसने फरमाबरदारी से जवाब दिया। ओके, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वो अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से उठ गई। आज वो काफ़ी खुश थी। दारैन ने तासुफ से माँ की तरफ देखा, जो रोमाना बेगम और उनकी बेटी रमल के आने पर इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी जैसे वो पहली बार आ रही हों, जबकि जो लोग इनके घर में मौजूद थे इनका हाल तक पूछने की उन्होंने कभी जहमत नहीं की थी। रोमाना बेगम शाहाना की कज़न, बेस्ट फ्रेंड और क्लास फेलो थी। इन दोनों का बचपन और जवानी एक साथ ही गुजरा था। शादी के बाद रोमाना बेगम कराची चली गई थी
लेकिन फिर एक बेटी के बाद ही इनकी अपने हस्बैंड से अलहदगी हो गई और वो अपनी इकलौती बेटी रमल के साथ कराची में ही रहने लग गई। बल्कि यूँ कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वो दोनों अपने घर में कम और शाहाना बेगम के यहाँ ज़्यादा रहती थीं। इन दोनों ने वहाँ ब्यूटी सैलून और बुटीक बनाई हुई थी जो शाहाना बेगम के पैसों से ही चल रही थी। वो दोनों कुछ दिन पहले ही यहाँ से होकर गई थी, लेकिन अब फिर आ रही थी। हर बार वो दोनों किसी न किसी मकसद से आती थीं। इस बार वो क्यों और कितने दिनों के लिए आ रही थी ये कोई नहीं जानता था। दारैन को वो दोनों ही नहीं पसंद थी, उसे कोफ्त होती थी उनसे। शाहाना बेगम को उनके आने से बहुत खुशी होती थी। रोमाना बेगम शाहाना से भी ज़्यादा मॉडर्न और फंक्शंस की दिलदादा थी, जबकि इनकी इकलौती बेटी रमल अकरम भी इनसे कुछ कम नहीं थी। शाहाना बेगम दिलो जान से इसे चाहती थी और अब उसे बहू भी बनाना चाहती थी, लेकिन दारैन को वो एक आंख भी नहीं भाती थी वो जब भी शाविला आती थी। इसकी निगाहों का मरकज़ दारैन हैदर की ज़ात ही होती थी, लेकिन वो उसे घास तक नहीं डालता था। इससे बात करना तो दूर की बात थी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन वो अपने कमरे में वैसे ही फर्श पर घुटनों में सर दिए बेड से टेक लगाए बैठी थी। रो रो कर इसकी आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन फिर भी आंसू थे कि बहे जा रहे थे, थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसका जहन भी बिल्कुल मफलूज हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना। उसकी ज़ोहर और असर की नमाज भी कज़ा हो गई थी, लेकिन वो ऐसे ही सोचों में गुम बैठी थी। तभी उसके अंदर से आवाज़ आई, छोड़ो इन बेहिस लोगों के पीछे रोना, ये तेरी कोई बात नहीं सुनेंगे और ना ही मानेंगे। तू बस अल्लाह से मांग, वो सबकी सुनता है और सबको नवाजता है। वो एक झटके से सीधी हुई। आज वो अपने रब को तो भूल ही गई थी। उसने जल्दी से अपने हाथों की पूंछ से आंसू साफ किए और फर्श से उठने लगी। तभी इसके कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। रायमा तेजी से अंदर आई। बिया पी, रायमा ने बेताबी से इसे पुकारा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और एक जख्मी नज़र इस पर डालकर सर झुका गई। क्या हुआ है आपी? आज आप कमरे से बाहर ही नहीं आई? रायमा ने इसके बिखरे हुलिये को देखकर सवाल किया। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। कुछ बोले भी पिया आपी, मैं जब भी आपसे कुछ पूछती हूँ आप यही कहती हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आपको बोलना पड़ेगा। बताएं भी प्लीज़, क्या हुआ है? इसने बिया के चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा और इसकी सूजी हुई आंखें देखकर दंग रह गई। क्या बोलूं, क्या बताऊं मैं? बस ये मेरी बदकिस्मती है और कुछ नहीं। वो बस इतना ही बोली। हुआ क्या है आपी, कुछ बोले तो सही, रायमा ने परेशानी से पूछा। मामू पर बोझ बन गई हूं मैं, इसलिए अब वो मुझे नायमा आपी के घर भेज रहे हैं। वो खलाओं में घूरते हुए तलखी से नम आलूद लहजे में बोली। लेकिन वहां क्यों? इसने हैरानी से पूछा। आपी की तबीयत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है वहां। लेकिन रायमा, मैं नहीं जाना चाहती। वहां जाने के लिए मेरा दिल नहीं मानता। तो आप इनकार कर दें, यह आपका हक है आपी। रायमा ने इसको समझाना चाहा। वो खुद भी परेशान हो गई थी, क्योंकि इसरात भाई उसे भी कुछ खास पसंद नहीं थे और वो इनकी हरकतें भी देख चुकी थी। इनकार किससे करूं? मामू से या फिर मामी से? कौन मानेगा मेरी बात, बताओ। अगर मेरी बात मानी जाती तो ये नौबत ही क्यों आती? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसकर तलखी से बोली। प्लीज़ अब तुम भी जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, खुदा के लिए। उसने बेबसी से इसके आगे हाथ जोड़ दिए। एक बार फिर इसकी आंखें छलक पड़ी थीं। आपी प्लीज़, आप रोए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करती हूँ अम्मी से। रायमा इसकी उजड़ी हालत देखकर खुद भी दुखी हो गई थी। क्या ठीक होगा? कुछ भी नहीं। मैं बहुत बेबस हो गई हूँ रायमा, मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही। मैं नहीं जाना चाहती वहाँ। तुम भी जानती हो इसरार भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मुझे डर लगता है इनकी गंदी नज़रों से। मैं कैसे रहूँगी इनके घर इतने दिन, बताओ। वो टूट गई थी, बिखर गई थी। रायमा ने आगे बढ़कर इसको अपने साथ लगाया। वो इसके साथ लगकर फूट फूट कर रो दी थी, जबकि रायमा इसको दिलासा भी नहीं दे सकी थी, क्योंकि ये फैसला इसके बाप ने किया था और वो जो एक बार कह देते थे फिर पत्थर पर लकीर होता था। इसकी आंख से आंसू निकलकर बिया के बालों में जज्ब हो गए थे। वो कितनी बेबस थी ये इसको आज पता लगा था। वो चाहकर भी इसके लिए कुछ नहीं कर पाई थी। वाह क्या बात है, इस वेला में मेहमानों से सलाम दुआ करने या उनको कंपनी देने का रवाज नहीं है क्या? वो लाउंज से गुजरकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था जब रमल की तंजिया आवाज़ इसकी समातों से टकराई। वो पिछले 2 दिन से ऑफिस वर्क में बहुत बिजी था
इसलिए इसकी मुलाकात रमल और रमाना से नहीं हुई थी। आज वो ऑफिस से जल्दी उठाया था क्योंकि रात को इन्होंने किसी पार्टी में जाना था। तभी इसका सामना रमल से हो गया, जो लाउंज में कहीं जाने के लिए नक्शक से तैयार सेल हाथ में लिए बैठी थी। कतन नहीं। रमल के पूछने पर इसका हलक तक कड़वा हो गया। वो आगे जाने की बजाय चलता हुआ इसके पास आकर दो टोक लहजे में बोला, लेकिन क्यों दारैन? रमल अपना सा मुंह लेकर रह गई, लेकिन बोलने से फिर भी बात नहीं आई। वो जब भी आती थी इससे बात करने के बहाने ढूंढती थी और वो इसे देखता तक नहीं था। क्यों का तो पता नहीं। वैसे यहाँ मेहमान कौन है मिस रमल? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसकर ऐन इसके मुकाबिल आकर बोला। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो भी इसकी बात सुनकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। मतलब मेहमान 1 या 2 दिन का होता है, लेकिन तुम लोगों ने तो हर वक्त यहाँ डेरे डाले होते हैं, इसलिए तुम लोग मेरे मेहमानों की लिस्ट में नहीं आती। इसने पुरसुकून लहजे में इसको आईना दिखाया। दारैन, ये क्या बदतमीजी है? अपने रूम से तैयार श्यार होकर निकलती शाहना बेगम ने इसकी आखिरी बात सुनकर गुस्से से इसे टोका। ये बदतमीजी नहीं मिसेस शाह, मैंने हकीकत बताई है आपकी भांजी साहिबा को। वैसे इसमें गलती क्या है? वो अब चलता हुआ मिसेस शाह के रूबरू आ गया। रमल मेरी भांजी नहीं, बेटी है। इससे कोई इस लहजे में बात करे ये मैं कतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो ना करें बर्दाश्त, आई डोंट केयर। वो भी गुस्से से बोला। शाहना बेगम के लहजे में रमल के लिए प्यार देखकर इसका मूड यकदम ही खराब हो गया था। ऐसे भी कोई करता है भला घर आए मेहमान से? वो गुस्से से बोल रही थी। मैं इन जैसे रोज रोज मुंह उठाकर आने वाले लोगों को मेहमान नहीं मानता, और अगर आपको इतनी परवाह है अपने इन मेहमानों की तो इन्हें कहें वो मुझसे मत उलझे, वरना ऐसे ही जवाब मिलेंगे इनको मुझसे। उसने एक उचटती सी नज़र शाहना बेगम के कंधे से लगी रमल पर डालकर गुस्से से कहा और लब भेंचकर लंबे लंबे ढक बढ़ता सीढ़ियों पर चढ़ गया। शाना माम, दारैन ऐसे क्यों हैं? रमल ने शाहना बेगम के गले में बाहें डालकर जानकर अनजान बनते हुए मासूमियत से पूछा। वो इनको प्यार से शाना माम कहती थी। मेरी जान, वो शुरू से ही ऐसा है, अपने बाप की तरह जिद्दी, गुस्सैल और खुदसर। तुम भी तो जानती हो इसे। उन्होंने भी लहजे में अपनापन समोते हुए इसके चेहरे को सहला कर कहा। लेकिन अब लेकिन छोड़ो और अपना मुंह ठीक करके चलो, हम लेट हो रहे हैं। उन्होंने इसको प्यार से खुद से लगाकर इसकी गाल पर बोसा लेकर कहा। ओके शाहना माम, इसने मुस्कुराकर सर झटका और अपना बैग उठाकर शाहना बेगम के साथ बाहर निकल गई। आज वो अकेली इनके साथ पार्टी में जा रही थी। रवाना बेगम की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने रूम में आराम कर रही थी, वरना इस वक्त वो भी इन दोनों के साथ ही जाने के लिए रेडी होती।